दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी सैलरी से ही अमीर और करोड़पति बन सकते हैं तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई सक्सेसफुल बिजनेस करने की जरूरत होती है, एक अच्छा लक होना चाहिए, जमीन जायदाद होनी चाहिए या कोई स्पेशल टैलेंट होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका भी यही मानना होगा कि अगर आप टॉप 1% जॉब कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि सीईओ, डॉक्टर इत्यादि, तो आपके लिए अमीर बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अगर आप आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो ना केवल आप ये समझ जाओगे कि कैसे सैलरी की मदद से भी अमीर बना जा सकता है, बल्कि आप ये भी सीख पाओगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐसा किया जा सकता है। सैलरी से अमीर बनना थोड़ा चैलेंजिंग और लॉन्ग टर्म गेम हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सैलरी से अमीर बन ही नहीं सकते हैं। ऐसे कई सैलरीड पर्सन्स हैं जो अपने 40s में ही फाइनेंशियली फ्री होकर अमीरों वाली लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने खुद को पहले फाइनेंशियली स्मार्ट बनाया, फिर उन्होंने अपने हैबिट्स में चेंजेस लाए और फिर कुछ स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लान फॉलो करके उन्होंने अपनी छोटी सी इनकम से ही एक बहुत बड़ा अमाउंट बना लिया। मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई अलग अलग किताबों से सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स लेकर आया हूं, जिन्हें मैं इस वीडियो में काफी डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अगर आप भी अपने सैलरी से अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेसन नंबर 1, माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट ही वो फैक्टर होता है जो आपके अमीर बनने के पीछे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एक रिच माइंडसेट वाला इंसान एक समय के बाद अमीर बन ही जाता है, लेकिन एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी कभी भी अमीर बन ही नहीं सकता है, चाहे उसके सामने कितनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। क्योंकि असल में एक रिच माइंडसेट वाला आदमी इस बात को मानता है कि वो अमीर बन सकता है, और इसीलिए वो हमेशा अमीर बनने के लिए अपने एफर्ट्स लगाता रहेगा। वो अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करेगा, उन्हें इन्वेस्ट करेगा, और जहां भी उसे पैसे ग्रो करने के मौके मिलेंगे वो उसे ट्राई जरूर करेगा। लेकिन एक गरीब माइंडसेट वाला आदमी शुरू से ही ये मान लेता है कि वो कभी भी अमीर बन ही नहीं सकता है, और इसीलिए वो अमीर बनने के लिए कभी एफर्ट्स लगाएगा ही नहीं। उसे बस 3 टाइम के खाने और सर के ऊपर छत से मतलब होता है, दैट्स इट। इसीलिए वो जिंदगी भर मेहनत करता रहेगा और बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही उलझा रहेगा। इस बात को मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, रोहन और मोहन। दोनों ही काफी मेहनती थे। पैसे कमाने के लिए वो दोनों गांव से दूर एक नदी से गैलन्स में पानी भर के लाते थे और उस पानी को गांव में बेचते थे। इससे उन्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और उनकी जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। जहां मोहन अपने कमाई से अपने घर पे नई नई चीजें खरीदता, अपने शौक पूरे करता, फिर दिन भर काम करने के बाद वो रात को आराम से सोता ताकि कल वो उठकर फिर से मेहनत करे, नदी से पानी लाए और उसे बेचकर पैसे कमाए। वहीं दूसरी तरफ रोहन ऐसे ही जिंदगी भर मेहनत नहीं करना चाहता। वो अपनी जिंदगी काटना नहीं बल्कि जीना चाहता है। इसीलिए वो अपने पैसे को सेव करता है ताकि वो उन पैसों का इस्तेमाल करके अमीर बन सके। वो हमेशा अमीर बनने के बारे में और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आइडियाज ढूंढता रहता था। बहुत जल्द वो काफी पैसे सेव कर लेता है और उन पैसों से वो नदी से लेकर गांव तक एक पाइप बिछाता है और फिर मोटर लगाकर वो नदी से पानी खींचकर सीधा गांव में ले आता है। और जो भी रोहन को पैसे देता उनके घर पे एक नल कनेक्शन दे देता था। इस तरीके से रोहन ने आखिर अपने पैसे कमाने के तरीके को ऑटोमेट कर दिया और अब वो घर पर बैठकर ही पैसिव इनकम करके अमीर बन चुका है। तो कुल मिलाकर इस स्टोरी में आपने देखा कि कैसे एक रिच माइंडसेट एक इंसान को अमीर बनने के लिए पुश करती है और एक पुअर माइंडसेट इंसान को गरीब रखती है। लेसन नंबर 2, एस्केप द मिडिल क्लास ट्रैप। मान लीजिए कि कोई साजिद नाम का आदमी है जो महीने के 40,000 रुपए कमाता है। उसकी लाइफस्टाइल एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति की जैसी ही है। अब जैसा कि मिडिल क्लास वालों की ये आदत होती है कि वो अपना पैसा अमीर बनने में नहीं बल्कि अमीर दिखने में लगाते हैं, तो यहाँ साजिद भी अमीर दिखने के चक्कर में अपना 40% इनकम बेसिक नीड्स में खर्च करता है और बाकी का 60% इनकम वॉन्ट्स एंड डिजायर्स में, यानी कि जिससे वो अमीर दिख सके, जैसे कि एक्सपेंसिव क्लॉथिंग्स, हर हफ्ते मूवीज देखने जाना, ओवर प्राइज्ड कैफे और रेस्टोरेंट में खाना खाना, लग्जरी चीजें खरीदना एटसेट्रा। अब अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए साजिद के पास पैसे कम पड़ते हैं तो वो लोन्स, EMI एंड क्रेडिट कार्ड्स का सहारा लेता है, वो भी बिना इस बात की चिंता किए कि भविष्य में उसकी लाइफ फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरी रहने वाली है। बाद में होता भी कुछ ऐसा ही है। फ्यूचर में साजिद कुछ ऐसे ही ट्रैप में फंस जाता है जहां वो पैसे कमाता है, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करता है, लोन्स, EMI, क्रेडिट कार्ड्स का बिल चुकाता है और इतने में ही उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। फिर वो अगले महीने के सैलरी का वेट करता है ताकि अगले महीने भी वो यही साइकिल फिर से दोहरा सके। यही है
मिडिल क्लास ट्रैप, जिसमें साजिद फंस चुका है। वो हमेशा इस चिंता में रहता है कि उसकी सैलरी कब बढ़ेगी ताकि वो कुछ पैसे बचाकर सेव कर सके और उन्हें इन्वेस्ट करके अमीर बन सके। लेकिन असल में ऐसा होने ही नहीं वाला, क्योंकि ये मिडिल क्लास ट्रैप ऐसा होने ही नहीं देगा। भले ही फ्यूचर में साजिद की सैलरी बढ़ जाए, लेकिन उसके हैबिट्स की वजह से उसकी जरूरतें भी बढ़ जाएंगी और ज्यादा पैसे कमाकर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। आजकल ज्यादातर लोग साजिद की तरह मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं। इसीलिए करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले आपको इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना होगा। इनकम से कम खर्च करना होगा, अपने पैसे बचाकर इन्हें इन्वेस्ट करके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी होगी, इन्वेस्टिंग करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, ईएमआई से बचकर रहना होगा और अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए पन्ना पैसे कमाने से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे खर्च कैसे करते हैं। एक काफी पुराना पैसे का रूल कहता है, इफ यू कांट अफोर्ड एनीथिंग ट्वाइस एट द सेम टाइम यू कांट अफोर्ड इट। यानी कि अगर आप किसी चीज को एक ही टाइम में 2 बार नहीं खरीद सकते हैं तो आपको उसे खरीदना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अपने सैलरी के ही पैसों से अमीर बनना है तो आपको वो चीजें खरीदना बंद करना होगा जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए है और आपके अकाउंट में अभी केवल 1 लाख रुपए हैं और आपको 5 लाख रुपए की कार खरीदनी है, तो अपने सेविंग के हिसाब से अभी आप इस कार को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप इस कार को अफोर्ड तभी कर सकते थे जब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होते। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को एक ही समय में 2 बार खरीद सकते हो तो उसे आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आप किसी भी चीज को एक ही टाइम में 2 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने लग्जरी आइटम्स को खरीदने की इच्छा को सैक्रिफाइस करना है। आप अपनी सैलरी से ही बिना किसी टेंशन के अपने लग्जरी के शौक को कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे। लेसन नंबर 3, डोंट कीप योर मनी आइडल, इन्वेस्ट इन एसेट्स, स्टॉक्स एंड बिजनेसेस। दोस्तों, पैसा सोना नहीं होता है। अगर आप पैसे को सेव करते हैं, उसे जमा करके रखते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला कि उसकी वैल्यू आने वाले समय में बढ़ जाएगी, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से इसका उल्टा होता है। आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ कम होती रहती है। साथ ही पैसे सेव करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे इन्वेस्ट करना आना चाहिए। आप चाहे एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करें, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक मार्केट में, आपको हमेशा अपने पैसे को मूविंग यानी कि किसी काम पे लगा के रखना है, ताकि आपका पैसा ग्रो करेगा और आपको वक्त के साथ कंपाउंडिंग के मैजिक से अमीर बनाएगा। बहुत लोग ये सोच के इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि इन्वेस्ट करने में बहुत रिस्क होता है, हमारे पास इतना समय कहाँ है कि हम मार्केट को हर दिन ऑब्जर्व कर सकें, हमें तो इन्वेस्टमेंट करना आता ही नहीं है, इत्यादि। अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट ना करने के पीछे ऐसा ही कोई रीजन है तो ये बस आपकी लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज को शो करता है, क्योंकि आज के टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कई अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, SIP जैसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल हैं, और कुछ नहीं तो आपके पास इंडेक्स फंड है जिसमें इन्वेस्ट करके आप आसानी से 12 से 14% तक का रिटर्न पा सकते हैं। आप इसी रिटर्न के साथ बस 5,000 रुपए पर मंथ के इन्वेस्टमेंट से 25 सालों में 1.5 करोड़ से भी ऊपर कमा सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आपके पास काफी पैसे भी हैं, तो आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं या किसी और तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो टाइम के साथ ग्रो होते रहें। इन्वेस्ट ना करना आज के समय में सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। आपको अपने रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पे अपने रिसर्च के आधार पे जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अपने कई वीडियोस में पहले ही काफी बार बताया है कि कंपाउंडिंग का पावर आपको देखना है तो आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए। लेसन नंबर 4, 50-30-20 रूल। अब चौथा रूल है जो आपको आपकी सैलरी से अमीर बना सकता है, वो है 50-30-20 रूल। इस रूल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस रूल को फॉलो करके आप अपने सैलरी के ही बेसिस पर अमीर तो बन जाएंगे, पर इसके लिए आप में ये 4 चीजें पहले से ही होनी चाहिए: डिसिप्लिन, पेशेंस, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट और नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। तो 50-30-20 मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का पहला स्टेप ये है कि आपको अपना 50% इनकम को अपने बेसिक नीड्स पे खर्च करना है, जैसे कि फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लॉथ्स, बिल्स, बच्चों की स्कूल फीस इत्यादि। 30% हिस्से से अपने वांट्स को पूरा करना है, जैसे कि घूमने जाना, फोन या लैपटॉप खरीदना, एंजॉय करना इत्यादि। आपको अपने बचे हुए 20% सैलरी का हिस्सा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में डालना है,
जैसे कि सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट, इमरजेंसी फंड, किड्स एजुकेशन, अपने बच्चों की फ्यूचर में शादी इत्यादि। इस रूल को फॉलो करके आप अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेंगे कि आपको किन चीजों पे कितना पैसा खर्च करना है, और साथ ही आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलग से फंड निकाल लेंगे। ये रूल आपको फाइनेंसेस मैनेज करने में और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। एक जरूरी बात यह है कि ये रूल कोई फिक्स रूल नहीं है। इस रूल को फॉलो करते करते जब आपकी सैलरी और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 50,000 से बढ़कर 1,00,000 रुपए हो जाती है, तो आपको इस रूल में थोड़ा सा चेंजेस कर देना चाहिए। यानी कि आप 40% फॉर बेसिक नीड्स, 20% फॉर वांट्स एंड 40% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब 50-30-20 रूल हो जाएगा 40-20-40 रूल। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अभी भी कुछ संदेह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों